ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सनातन धर्म में कार्तिक माह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक माह समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक माह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक की पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने जल प्रलय से बचने के लिए मत्स्य का अवतार भी लिया था। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से भी कई गुना फल प्राप्त होता है। वही शिव जी ने इस दिन राक्षस त्रिपुरासुर का वध भी किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वही इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्न होती है और भक्तों को मनचाहा फल देती है। इस दिन स्नान दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके कई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप नष्ट होते हैं और अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से कई गुना अधिक लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि कौन सी रहने वाली है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का समय क्या रहने वाला है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा की जाती है, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और प्रदोष काल में दीपदान किया जाता है तो उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा की विधि क्या होती है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा की तिथि जान लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर दोपहर 3:53 से शुरू होंगी, जो कि अगले दिन 27 नवंबर दोपहर 2:45 पर समाप्त होंगी। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएंगी। साथ ही इसी दिन पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण भगवान की पूजा और कार्तिक गंगा स्नान दान करना उत्तम रहेगा। तो इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:05 से शुरू होगा, तो सुबह 5:58 पर खत्म हो जाएगा। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से शुरू होगा, तो 10:49 पर समाप्त हो जाएगा। और इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 पर शुरू होगा, तो रात 7:05 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि रहेंगी और बाकी के शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो चलिए अब यह जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। कार्तिक पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा में से एक है। इस विशेष दिन पर लोग व्रत रखते हैं और भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन गंगा स्नान का भी बेहद महत्व है। वही कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं। वही इस दिन वस्त्र, अन्न, धन और दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है, और इस दिन लोग विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान धार्मिक कार्य और अनुष्ठान करना बेहद शुभ माना जाता है। कार्तिक माह के दौरान स्नान करना 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना जाता है। इस दौरान किए गए धार्मिक कार्य भक्तों के जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि लाते हैं। तो यही था कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। तो चलिए कार्तिक पूर्णिमा की पूजा की विधि क्या होती है वह जानते हैं। इस दिन हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को अर्घ्य भी दें। इस दिन तुलसी के पौधों की जड़ों में गाय का दूध अर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं, भोग लगाएं और आरती करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित कर ले और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के ऊपर केले के पत्तों का मंडप लगाएं। अब चौकी के ऊपर अक्षत रखकर भगवान विष्णु, भगवान गणेश,
गणेश माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर गंगाजल छिड़के। अब कलश की स्थापना के लिए मूर्ति के समक्ष चावल रखें या अष्टदल बनाएं और उस पर कलश रखकर उस पर मौली बांध दें। अब कलश में गंगाजल, शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम आदि डाल दें और इसके मुख पर आम के पत्ते रख दें। आम के पत्ते और नारियल पर मौली बांध कर रखें। सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आचमन करें। अब आप घी के दीपक को प्रज्वलित करें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर वह पुष्प भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अंत में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान जी से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगें और अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में छोड़ दें। इस तरह से आपकी कार्तिक पूर्णिमा की पूजा संपन्न होती है। तो यही थी कार्तिक पूर्णिमा की सरल पूजा की विधि। तो चलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होगी, तो वह जानते हैं। तो पहला उपाय इस तरीके का है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ में दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। तो चलिए दूसरा उपाय जानते हैं। अगर बहुत प्रयास के बाद आपको करियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी, साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी। तो चलिए अब तीसरा उपाय जानते हैं। अगर आप पर कर्जा हो गया हो और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और साथ ही ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने आपको कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आती है। तो मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।